दोस्तों मनमाज़ी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आखिरकार सुजा ने कर लिया बहुत ही बड़ा फैसला। मंशा को मिल चुकी है तलाक। अब मंशा का क्या अंजाम होगा? मंशा के साथ क्या कोई शादी करने के लिए तैयार होगा? इस साफ अल्फाज में मंशा को इनकार कर दिया जाएगा। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब से मंशा के बच्ची जो है वो उसकी डेथ हुई है तो उसके बाद मंशा सबके साथ पागलों वाला रवैया रखती है, किसी के साथ सही तरीके से बात तक नहीं करती, किसी को मुंह तक नहीं लगाती और इस मामले पे सारे के सारे बड़े परेशान होते हैं। तो हादी जब ये माहौल देखता है तो हादी को चढ़ जाता है गुस्सा और ये आता है मंशा के पास आकर बात करता और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत तुम्हारी बकवास सुन ली, बहुत तुम्हारा शोर सुन लिया। अब तुमने अगर किसी किस्म का कोई भी शोर मचाने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में पागलों के लिए कोई भी जगह नहीं है। पागलों के लिए जगह पागल खाने में है और अगर आपने दोबारा शोर मचाने की कोशिश की तो आपको मैं वहीं जाकर फेंक आऊँगा। ये बातें जब मंशा सुनती है तो ये हादी को जवाब देती है, इसका गिरबान भी पकड़ती है और कहती है कि अच्छा मैं पागल हूँ, पागल आप लोगों, आप सब ने मेरी बच्ची का कत्ल किया है, आप सब लोग कातिल हो। अब मंशा को कौन समझाए, मंशा को कौन बताए कि आज जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन कोई भी यहाँ पर बहस नहीं करता, सारे के सारे चुप खड़े होते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस जो है वो सुजा को भी लेकर आ जाती है। जब पुलिस सुजा को लेकर आती है तो सुजा जो होता है इसे पहले अपनी बच्ची को देखता है, उसके बाद जो वो दादा के पास जाता है, दादा का हाथ चूमता है, अपनी गलती तस्लीम करता है और फिर मंशा के पास आ जाता है। मंशा के साथ आकर बात करता और कहता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, एक हंसता बसता मेरा घर था, हर चीज़ मेरे घर के अंदर थी, सारी खुशियाँ थी, इतनी प्यारी बीवी मिली थी और आपके साथ शादी करके मैंने इस खुशियों को बर्बाद करके रख दिया। ये बातें जब मंशा सुनती है तो ये सुजा को जवाब देती है और कहती है कि अच्छा अब जाकर आपको इस बात का एहसास हो रहा है, पहले कहाँ थे आप? अब सीरत मर चुकी है तो अब आपको एहसास हो रहा है कि आपने जो वो बहुत गलती की है। तो ये बातें जब सुजा सुनता है तो वो मंशा को जवाब देता है और कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने जो वो इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया। आज से देख लो मेरे और आपके बीच में जो थी रिश्ता था इस बच्ची की वजह से था, अब ये बच्ची नहीं रही तो अब इस रिश्ते को रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सारे जब ये बातें सुनते हैं तो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है सुजा जहाँ पर। तो मंशा को कहता है कि मैं आपको तलाक देता हूँ। दादा जान भी हैरान हो जाता है और मंशा भी जहाँ पर सुजा को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि सुजा नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसा मत करें। लेकिन सुजा को भी बात नहीं सुनता और दूसरी तलाक फ़ौरन मंशा के मुंह के ऊपर दे मारता है। और जब मंशा को तलाक देता है तो उसके बाद जो होते हैं सारे के सारे जो मामलात होते हैं ख़त्म हो जाते हैं और मंशा को वहीं पर चुप लग जाती है। अब मंशा को मिल चुकी है तलाक, क्या होगा मंशा के साथ? मंशा क्या फिर से कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगी? मंशा तो अंदर से टूट चुकी है, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो इसे किसी भी तरह से रब्ता करने की कोशिश करेगी, उस आद के साथ उसके साथ बात करेगी, लेकिन वो शादी से जो इनकार कर देगा और कहेगा कि आप मेरे काम की नहीं हैं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या मंशा जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी, क्या सुसाइड कर लेगी, जो अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही गुजारेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? और जो अगर ये जाती है हमजा के पास और जाकर हमजा के सामने रिक्वेस्ट करती है तो क्या हमजा जो होगा इसके साथ जो वो शादी करने के लिए तैयार होगा या हमजा भी इनकार कर देगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी आपने लास्ट में कर देना है। शुक्रिया।